में आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की आज पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा सरकार के राज में विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा को मंगलौर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही नगर निकाय और पंचायत के चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महरा जी ने आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आहूत की है और जो आने वाले निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है, इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्या वरिष्ठ नेताओं के सुझाव होंगे, क्या मार्गदर्शन होगा और भावी कार्यक्रम क्या होंगे, उस पर चिंतन मंथन के लिए ये बैठक आहूत की गई है और सभी वरिष्ठ नेताओं के जो भी सुझाव होंगे, जो भी मार्गदर्शन होगा, उसी पर आगे जो है पार्टी का काम करेगी और रणनीति बनेगी। भाजपा को किस तरीके से इन सभी चुनावों में हराना है, कैसे कांग्रेस का परचम लहराना है, इस पर जो है चिंतन मंथन हो रहा है और जो भी सुझाव सबके मिलेंगे उन सुझावों से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा और निश्चित तौर पर जो है भावी रणनीति के लिए बैठक हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरे जोरों शोरों से है और हम लोग इस बार केदारनाथ में आप इतिहास में पहली बार ऐसा देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ भारी मतों से अपनी जीत सुनिश्चित करेगी और उसके लिए हमारी समस्त संगठन की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोगों की टीम्स वहाँ पे बन चुकी हैं, हमारे काबीना मंत्रियों की वहाँ पे ड्यूटीज़ लगी हैं। प्रत्येक मंडलों पर वो पूरा समीक्षा करेंगे और घर घर जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पहुँचाया है उनकी पूरी जो है वो जानकारी लेंगे और कोई भी वंचित अगर है तो उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भाजपा से जोड़ें। हमारा संगठन पर्व सदस्यता अभियान भी हमने शुरू कर दिया है। 2 सितंबर ऑनवर्ड्स ये ऑनलाइन शुरू हुआ था और आज से जैसे कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी हैं, उन्होंने आज ऑफलाइन इसका शुरुआत की है। तो आज से जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं वो अपने इस फॉर्म के माध्यम से जो है अपनी सदस्यता ग्रहण कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। वहीं एक ओर जहां कांग्रेस बैठक कर आगामी रणनीति पर मंथन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान को तेज कर दिया है। इसके तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऑनलाइन के साथ ही अब ऑफलाइन सदस्यता का भी शुभारंभ कर दिया है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य पार्टी से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 20 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का रखा गया है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ के साथ ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ में जीत दर्ज करेगी। भाजपा के इस दावे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में भाजपा को इसका चुनावी लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि सरकार के इस दावे को कांग्रेस ने हवाई बताया है। देखिए, नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। आज हमारे सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी उत्तराखंड में आए हैं। प्रभारी बनने के बाद हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अभी बैठक चल रही है। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सारे इसमें उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर किस प्रकार से हम केदारनाथ का चुनाव, पंचायत के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव जीते उस पर मंथन होगा। जो भी इस पे चर्चा फाइनल होकर आएगी उसको जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियां हैं, जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न में आज उत्तराखंड पहले स्थान पर आ चुका है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम पर पहुंच चुका है, इन सारे मुद्दों को भी हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और नगर निकाय और पंचायत के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जिस दिन भी यहाँ पे चुनाव प्रदेश के अंदर होगा कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सूफड़ा साफ होगा। देखिए, यूं ही नहीं कहते हैं कि वो धाकड़ धामी है, वो जो कहते हैं उसको करते हैं। उन्होंने जब 2022 के चुनाव में आम जनता से वादे किए थे कि मैं रोजगार दूंगा, उसकी तरफ वो आगे बढ़े। अब तक लगभग 18,000 नियुक्तियां पत्र वो स्वयं बांट चुके हैं और अब 4,500 नियुक्ति इसी अगले महीने में वो पूरी होने वाली है। तो निश्चित तौर पर धामी जी की सोच युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना, चाहे वो इंडस्ट्रियल समिट हो, चाहे टूरिज्म समिट हो, इसके माध्यम से रोजगार सृजन करने की उनकी जो नीयत है वो साफ दिखती है कि उत्तराखंड के हित में वो जो भी निर्णय ले रहे हैं वो रोजगार के लिए, युवाओं के लिए
और आम आदमी के हित में वो निर्णय ले रहे हैं। तो स्वागत योग्य है कि आदरणीय जो धामी साहब का निर्णय है वो उत्तराखंड के लिए रोजगार उत्पन्न करने का निर्णय हुआ। अपने को तो कोई व्यक्ति कह सकता है, लेकिन सर्वाधिक नियुक्तियां देने वाला अगर कोई मंत्रिमंडल है तो तिवारी जी का मंत्रिमंडल है। पंडित नरेंद्र तिवारी के शासनकाल में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई और राज्य के निर्माण की बुनियाद रखने का काम भी पंडित नरेंद्र तिवारी जी के ही कार्यकाल में हुआ। ये तो प्रदेश ऐसा है कि यहाँ तो सब लोग होड़ ले रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में ज्यादा हुआ है, लेकिन कितने लोगों को नौकरी मिल रही है आप खुद समझ रहे हैं। सारे जो हमारे यहाँ रोजगार का साधन था, 4th क्लास के पद खत्म कर दिए गए, 3य श्रेणी में ठेके पे काम हो रहा है। आप इतने और तो और अब तो भाजपा ने नया पैटर्न अपना दिया है कि IAS भी ठेके में नियुक्त हो रहे हैं, उनकी भी लेटर एंट्री कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। निश्चित ही राज्य की 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव जीतने से कांग्रेस में काफी उत्साह है। यही वजह है कि कांग्रेस निकाय और केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो रही? देखना होगा तमाम तैयारियों के बीच चुनावी दंगल में किसकी जीत होती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।